हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, जितने भी बैंकिंग के जॉब के लिए वेट कर रहे हैं आप लोग एस्पिरेंट्स, जितने भी उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, किस पोस्ट के लिए? असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए। ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे हर एक चीज़ों को जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी रीच जा सके और इसका बेनिफिट हो लोगों को। क्लियर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपसे ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि जो एस्पिरेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या है। क्लियर रहेगा। चलिए शुरुआत करेंगे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, हर एक चीज़ों को देखेंगे। क्या है एज क्राइटेरिया, किस तरीके का पोस्ट है और साथ ही साथ क्या क्या डिमांड रखी गई है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्लियर। तो हम यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये देखिए, आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम। क्लियर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम। सबसे पहले बात आती है कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं बताऊं तो यहाँ पे 14 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक का इंपॉर्टेंट डेट मेंशन किया गया है। साथ ही साथ किस तरीके का आपको कॉल लेटर रहेगा, तो कॉल लेटर आपको ईमेल और एसएमएस के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा। एग्जाम का अगर हम बात करें, पेपर 1 की डेट 27 अगस्त रखी गई है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो 24 सितंबर रखा गया है, यानी सेकेंड फेज एग्जाम की बात करें तो 24 सितंबर को। साथ ही साथ कब होगा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटीमेट किया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। तो ध्यान रखेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 और इंटरव्यू, 3 टाइप के सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ध्यान रखिएगा, recruitment@sebi.gov.in पर आप यहां से सारी चीजों को देख पाएंगे। क्लियर है। अब बात आती है कि क्या क्या है पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे टोटल 24 पोस्ट रखे गए हैं। 24 पोस्ट यहां पर रखे गए हैं। किसके लिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। रिक्वायर्ड क्या है तो ध्यान देंगे, बैचलर डिग्री यानी कि बीई बीटेक यहां पर रिक्वायर्ड है। किस फील्ड में? सीएस और आईटी, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर रहेगा। अगर कोई व्यक्ति एमई एमटेक कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकता है। क्या कर सकता है? एमई एमटेक वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पोस्ट की बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें, किसे छूट मिलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एज लिमिट। तो गाइस कैंडिडेट का एज 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें? अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में। अगर ओबीसी है तो 3 इयर्स के रिलैक्सेशन के साथ 33, एससी एसटी है तो 5 ईयर के रिलैक्सेशन के साथ 35, पीबीडब्ल्यूडी में है तो यहां पर 10 इयर्स के रिलैक्सेशन के साथ यहां पर आपका 40 इयर्स। एक सर्विसमैन है तो भी यहां पे 40 इयर्स। क्लियर रहेगा। तो ये सारे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पर कुछ चीजों में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फेज 1 में किस तरीके का एग्जाम होगा। गाइस ध्यान रखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा आपका पेपर 1 में, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल सेक्टर, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग 100 मार्क्स के होंगे। 60 मिनट का आपका ड्यूरेशन दिया जाएगा, 1 घंटे का पेपर होगा। कट ऑफ होगा 30%। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, यानी कि जो भी आपका स्ट्रीम है, यानी आईटी स्ट्रीम की बात करें तो आईटी और कंप्यूटर साइंस का नॉलेज आपसे यहाँ चेक किया जाएगा। 100 क्वेश्चन 40 मिनट का, 40% का यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स होगा। ओवरऑल क्वालिफाइंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40 मार्क्स रखा गया है। क्लियर रहेगा। सेक्शनल में अगर हम बात करें, सेक्शनल कट ऑफ 40% है और 30% है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम में फेज 2 में होगा। तो फेज 2 में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके टाइम को बढ़ा दिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोडिंग टेस्ट लिया जाएगा, लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, 210 मिनट का होगा, 30 मिनट विदाउट टाइपिंग और 180 मिनट कोडिंग टेस्ट का ड्यूरेशन। क्लियर रहेगा। इसमें भी अगेन आपका 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्विस पे क्या रहेगा। तो गाइस जैसे ही सिलेक्शन होता है आपको ग्रेड ए ऑफिसर की अगर हम बात करें तो ग्रेड ऑफिसर में इन हैंड सैलरी एट इनिशियल लेवल पे यहां पर आपको 44,500 से शुरुआत होगी। ओवरऑल जो इन हैंड सैलरी आएगी इंक्लूडिंग ऑल टीएडीए आपका 85,000 मिनिमम सैलरी रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए
अब ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया, सेंटर कहां कहां बनाए गए, अलग अलग सिटीज में यहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं फेज 1 फेज 2 के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लगता है कि कहीं पे इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि चलिए हमने अप्लाई कर लिया, अप्लाईकेशन के लिए फी कितनी लग रही है। तो गाइस ध्यान रखेंगे, अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपीज, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपीज। क्लियर रहेगा, एक बार फी पेड कर दिए तो वापस नहीं होगा, ये ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर दिया गया है। डिफरेंट टाइप के डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है, ये सारी चीजों के बारे में। ओके, तो ये था आज का सेबी का नोटिफिकेशन गाइस, यह है आपका सेबी का नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट। ऑफिशियल वेबसाइट को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पर, ऐसे ही नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक रीच पहुंचाएं। आपके कमेंट का हमें वेट रहता है, ठीक है, आपके कमेंट का हमें वेट रहता है। हम देखते हैं कि आप लोग किस तरीके से इंटरेस्टेड है, किस किस फील्ड में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, किस तरीके का जॉब अपडेट आपको चाहिए। ओके गाइज, मिलते हैं बहुत ही जल्द, बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।